नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल देववाणी व्याकरण पर मैं ललित मोहन शास्त्री आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का द्वितीय अध्याय दादी माँ, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। आइए जानते हैं पाठ के बारे में। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है, अनमना खिन्न हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस न चाहते हुए भी की आंखों के सामने वो अपने बचपन की जो यादें थी वो आंखों के सामने आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार होता है आश्विन का महीना। आश्विन महीना भारतीय महीना होता है। भारतीय महीने 12 होते हैं, जैसे अंग्रेजी महीने होते हैं जनवरी फरवरी, उसी प्रकार चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इस प्रकार के 12 महीने होते हैं। अप्रैल महीने से चैत्र महीना भारतीय महीना है वो प्रारंभ होता है। उसी प्रकार नंबर 7 पे जो आता है वो है आश्विन महीना। आश्विन महीने को क्वार का महीना कहते हैं। आश्विन महीने में जो दिन होते हैं उन्हें क्वार के दिन कहा गया है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, नाच रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच, यहाँ पर सिवान शब्द आया है। सिवान गांव के बाहर की सीमा के पास लगती हुई भूमि होती है, उसे सिवान कहते हैं। मोथा, साई, घेवर और बनप्याज ये घास होते हैं। यहाँ पर घास का वर्णन किया गया है। नाना प्रकार की, नाना माने अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, विचित्र अनोखी गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जब बारिश होती है, बारिश का पानी मटमैला होता है। उस पानी के इकट्ठे होने पर जलाशय में जब पानी इकट्ठा होता है तो उस पर झाग आ जाते हैं। उस झाग में बच्चे नाच कूद कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। यहाँ पर अगहन आया हुआ है। ये भारतीय महीने का 9वां महीना होता है, जिसे मार्गशीर्ष के नाम से जानते हैं। चिवड़ा क्या होता है? यहाँ पर उबालकर और कूटकर सुखाया गया जो चावल होता है उसे चिवड़ा कहते हैं। एक लाई शब्द आया है। लाई का मतलब है धान व बाजरा को भूनकर बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ जो होता है उसे लाई कहते हैं। लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। यहाँ पर हुड़क शब्द आया है, जिसको कहते हैं मन महसूस कर रहना, मन की मन में रह जाना। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू।
साबूदाना होता है, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। जवर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सनेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सध्य टपके हुए जल की शीतलता। किनारीहीन वो धोती होती है जो जिसके किनारी पर डिजाइन ना हो, कोई बनावट ना हो। सध्य का मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। आंचल, पल्लू का एक छोर, दुपट्टे का एक छोर, अदृश्य शक्तिधारी जो दिखाई नहीं देती है, ऐसी शक्ति माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जब बुखार होता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान करती। छू छू कर देखती कि बुखार उतरा है या नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गांव, गांव देहात। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम जो कंपकंपी देकर बुखार आती है उसे सरसाम कहते हैं, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। विसूचिका हैजा एक बीमारी होती है, उसको विसूचिका कहते हैं। प्रतिदिन उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ कवर होता है, तकिए और गद्दे पर लगाया जाने वाला जो कवर होता है, रिजाई पर जो लगाते हैं उसे गिलाफ कहते हैं। तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। कुनेन बुखार उतारने की एक दवा होती है, तिताई तीखापन। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं कर होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ने मानना। कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन होता है पारिवारिक उत्सव का कार्य। जब हम कोई परिवार से संबंधित कोई कार्य होता है अपने परिवार में, जब हम उसमें काम करते हैं, अपना काम कार्य करते हैं, उसे कहते हैं कार परोजन। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी दादी माँ जब नहीं पहुंचती तो उस काम में भी देरी हो जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निक्षार होता है निकलने का रास्ता, जो होता है वो निक्षार होता है। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए माया सूद के आज दे दे, यानी ब्याज सहित रुपए दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी।
अब क्या तेरी खातर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, शादी कैसे होगी, पीले हाथ कैसे होंगे? हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। ये लेखक ने कहा। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा। विवल, अशांत या बेचैन? बेचैन होकर कहा। उरीन हो गई बेटा, उरीन। ऋण से मुक्त हो जाना। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। पुत्रोत्पत्ति होते हैं पुत्र के जन्म तक सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान बरामदा, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति होता है ऐतराज करना। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भेद खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। हमें डर नहीं लगता। अभेदान, निर्भय हो जाना। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। वात्या चक्कर होता है हवा का बवंडर। जिस प्रकार हवा का बवंडर आता है तो पृथ्वी पर पड़े हुए सूखे जो पत्ते होते हैं वो भी घूमने लग जाते हैं हवा के चक्कर में। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां जब आती है वो भी उसी प्रकार पत्तों की तरह उनका जीवन घूमने लग जाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। यहाँ पर टट्टी शब्द का जो प्रयोग हुआ है इसका मतलब है घास फूस और बांस से बनाया हुआ पर्दा। पर्दा होता है उसे कहते हैं। जंगल में जब जानवरों को पकड़ा जाता है तो उनको धोखा देने के लिए गहरा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर एक छत लगा दी जाती है, एक पर्दा लगा दिया जाता है घास फूस का और बांस की लकड़ियों से। तो पशुओं को धोखा होता है। वो सोचते हैं ये पर भूमि ही है, पृथ्वी है। वो वहां से गुजरते हैं तो उसमें गिर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर धोखे की टट्टी मालूम होता है इस शब्द का प्रयोग हुआ है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया
वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा कहा करते थे कि पहले तो तुम मरोगी, उसके बाद मैं मरूंगा, लेकिन हुआ उल्टा, दादाजी पहले चले गए। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की सुख चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। कुकर मुत्ते ये बरसात में होते हैं, एक के साथ एक एक बहु से अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं भूमि पर, उन्हें कहते हैं कुकर मुत्ते। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त, यानी मुंह में तो उनके राम राम होता है और पीछे छुरी होते हैं, पीछे से छुरी घोंपने वाले होते हैं, कि सुख चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी, बिगाड़ दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह यानी खर्च की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, ये माघ जो नाम आया ये भी भारतीय एक महीना है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पछुआ पर पश्चिम की तरफ से जो हवा चलती है उसे पछुआ कहते हैं। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहनी कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। उनकी स्नेह कातर प्यार भरी आंखों, जिनकी आंखों में प्यार हो, मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है न? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, हाथ फेरते हुए कहा सिर पर। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी, जो सांप से भ्रष्ट है, जिनको श्राप मिला है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। धूमिल जो दिखाई ना दे, आंखों से ओझल होना। कतारें होती है पंक्तियां। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?